ये लड़का अपनी 3 खूबसूरत बहनों के साथ रहता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उसे उसकी बहनों के गंदे गंदे राज पता चलते हैं। फिर आगे क्या होता है ये जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। मूवी शुरू होती है और हम एक हार्ले नाम के शख्स को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे कह रहा होता है कि तुम चाहते तो इस खून से अपने आप को दूर रख सकते थे, लेकिन फिर भी ये इल्जाम तुम अपने सर पर क्यों ले रहे हो। जिसके बाद मूवी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम हार्ले को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी 3 बहनों के साथ रहता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हार्ले की माँ ने उसके पति का खून कर दिया था और अब वो जेल में है, जिस वजह से उन तीनों बहनों की सारी जिम्मेदारी अब हार्ले पर थी। हार्ले एक जॉब किया करता था जिसमें उसकी नाइट शिफ्ट थी। फिर जब वो काम से घर पर लौटता है तब उसकी छोटी बहन मिस्टी उससे कहती है कि उसकी बहन एम्बर आज एक लड़के के साथ डेट पर जाने वाली है। जिसके बाद हार्ले एम्बर से कहता है कि तुम आज कहीं नहीं जा रही हो, जिस पर एम्बर उसके ऊपर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि तुमने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। फिर हम रात के वक्त हार्ले को अपने काम पर देखते हैं, जहाँ पर वो काइली नाम की लेडी से मिलता है। काइली की बेटी एशली हार्ले की छोटी बहन जूडी की दोस्त होती है। काइली हार्ले से उसकी बहन जूडी को अपने घर लेकर आने के लिए कहती है। फिर हार्ले जब अपने घर पर जाता है तब उसे उसकी बहन एम्बर के रूम से आवाजें आती है। दरअसल एम्बर अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई थी और वो उसके साथ घपाघप कर रही थी। जिसके बाद हार्ले अपनी गन उठाता है और हवा में फायरिंग करता है, जिसकी आवाज सुनकर एम्बर का बॉयफ्रेंड काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हार्ले गुस्से में उस कमरे में भी आग लगा देता है जहां पर एम्बर और उसका बॉयफ्रेंड घपाघप कर रहे थे। अगले दिन हार्ले अपनी बहन जूडी को लेकर उसकी माँ से मिलने जेल में जाता है। उसकी माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन हार्ले का मूड जरा भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उसके माँ के जेल जाने के बाद उसकी घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ चुकी थी। वो अपनी माँ से बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे पैनिक अटैक आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हम हार्ले को साइकोथेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जहाँ पर वो हार्ले से पूछती है कि तुम अपने किसी रिलेटिव से बात क्यों नहीं करते। जिस पर हार्ले कहता है कि उसके बाप के फैमिली वाले उसे जरा भी पसंद नहीं करते और उसकी माँ की तो कोई फैमिली ही नहीं थी। फिर वो अपने एक अंकल माइक के बारे में बताता है जो कभी कभार उनसे मिलने आया करते थे, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि वो उसकी मदद करेंगे या नहीं। जिसके बाद साइकोथेरेपिस्ट उससे कहती है कि तुम अपनी बहन को लेकर इतने परेशान क्यों हो। तब वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनों का कोई फायदा उठाए। फिर साइकोथेरेपिस्ट उससे कहती है कि अगर कोई लड़की को तुम प्रेग्नेंट कर दो तो तुम उसके साथ क्या करोगे। तब वो कहता है कि मैं उसकी केयर करूंगा और सारी जिम्मेदारियां भी उठाऊंगा। फिर हार्ले काइली के घर पर अपनी बहन जूडी को लेने जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो काइली के साथ भी काफी देर बातें करता है, जहाँ पर वो एक दूसरे की पसंद नापसंद भी जानते हैं। फिर घर आने के बाद एम्बर हार्ले से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर हार्ले उससे कहता है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। जिसके बाद एम्बर हार्ले पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि डैड तो मेरी सारी विशेष को पूरा किया करते थे, लेकिन हार्ले ऐसा नहीं कर रहा था। अगले दिन माइक अंकल उनसे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो उनके बेटे की फोटो भी उन्हें बताते हैं। साथ ही वो अपने बेटे की काफी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन हार्ले और एम्बर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से वो वहां से गुस्से में निकल जाते हैं। उस रात हार्ले को फिर से पैनिक अटैक आता है, जिसके बाद वो काइली से मिलने के लिए फिर से जाता है। काइली से मिलने के थोड़ी देर बाद हार्ले और काइली इंटीमेट भी होते हैं। फिर अगली सुबह जब हार्ले अपने घर पर आता है तब वो उसकी बहन मिस्टी के पास एक गन देखता है। वो उसे चिल्लाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन जूडी के हाथ में एम्बर के बॉयफ्रेंड का टी शर्ट देखता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि कल रात भी एम्बर का बॉयफ्रेंड आया था और दोनों ने घपाघप भी किया। जिसके बाद वो फिर से काइली को मिलने जाता है, जहाँ पर काइली उससे रात में आने के लिए कहती है। फिर रात में उसके घर जाकर हार्ले काइली को दबाकर पेलता है। फिर घर आने के बाद वो देखता है कि उसकी बहन मिस्टी के पास कुछ पैसे हैं, जो कि उसकी मदर ने उसे दिए थे। ये पैसे देखकर एम्बर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लाइसेंस बनाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, जो हार्ले ने उसे देने से मना कर दिया था। लेकिन ये पैसे भी हार्ले उसे देने से मना करता है, जिससे एम्बर फिर से उसके ऊपर गुस्सा करती है। फिर हार्ले परेशान होकर फिर से काइली के घर जाता है, जहाँ पर काइली इसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि उसका पति इस समय पर घर पर था। जिसके बाद काइली उसे एक लोकेशन देती है और कहती है कि हम लोग अब से यहाँ पर मिला करेंगे। फिर दोनों इसी लोकेशन पर मिलते हैं और घपाघप भी करते हैं। फिर जब हार्ले अपने घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन एम्बर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी थी। इस बात से जूडी काफी परेशान थी, जिस बात पर हार्ले उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, एम्बर कुछ ही समय में खुद से घर वापस आ जाएगी। फिर जूडी उसे बताती है कि
हमारे डैड को हमारी मॉम ने नहीं बल्कि हमारी बीच वाली बहन मिस्टी ने मारा है। जिसे सुनकर हार्ले काफी हैरान हो जाता है। अगले ही दिन वो अपनी माँ से मिलने के लिए जेल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पता है कि हमारे डैड को तुमने नहीं मारा बल्कि हमारी बहन मिस्टी ने मारा है, और अगर तुम ये बात पुलिस वालों को बताओगी तो वो लोग तुम्हें तो छोड़ ही देंगे, साथ ही मिस्टी एक माइनर है इसलिए उसे भी ज्यादा सजा नहीं होगी। तब उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता मिस्टी के साथ गलत किया करते थे, लेकिन मैंने भी उन्हें कभी रोका नहीं, इसलिए मिस्टी गुस्सा होकर मुझे मारने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे बचाने के लिए आए जिसमें उनकी जान चली गई। फिर हार्ले जब अपने घर पर आता है तब वो देखता है कि एम्बर अपने घर पर वापस आ चुकी थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे खूब पीटा था। अब हार्ले परेशान होकर फिर से काइली के घर जाता है, लेकिन अब भी काइली उसके ऊपर खूब गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम जब चाहे तब मुंह उठाकर मेरे से मिलने नहीं आ सकते हो, क्योंकि मैं मेरी मैरिड लाइफ तुम्हारे लिए बर्बाद नहीं करूंगी। जिसके बाद हार्ले उसे हाँ कहता है, क्योंकि हार्ले अब काइली को बहुत पसंद करता था। फिर हम एम्बर को देखते हैं जो कि हार्ले के वर्क वाली जगह पर आई थी, जहाँ पर वो हार्ले को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन हार्ले उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बार एम्बर अच्छी बहन की तरह हार्ले की बात मान लेती है। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और अपने घर पर वापस चले जाते हैं। फिर सुबह आँख खुलने के बाद वो अपने बेड पर एम्बर को देखता है, जिससे वो शॉक हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। जिस पर एम्बर उसे समझाते हुए कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर एम्बर उसे बताती है कि हमारे डैड ने सिर्फ मिस्टी के साथ ही नहीं बल्कि उसके साथ भी जबरदस्ती की थी। ये सुनकर हार्ले और भी परेशान हो जाता है और वो अपनी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे सारी बातें बता देता है। जिस पर साइकोथेरेपिस्ट उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। फिर वो घर आने के बाद मिस्टी से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही हमारे डैड को मारा था। जिस पर मिस्टी उससे कहती है कि अगर तुमने हमारे डैड को मारा होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। जिसके बाद वो फिर से काइली को मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे काइली की लाश मिलती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि काइली को एम्बर ने मारा है। एम्बर हार्ले से कहती है कि अगर तुम काइली के साथ हो जाते तो हमारा ख्याल कौन रखता, इसीलिए मुझे काइली को मारना पड़ा। ये सब देखकर हार्ले काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से कहता है कि मैंने ही काइली को मारा है, और यही सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस ऑफिसर को ये पता था कि हार्ले उनसे झूठ बोल रहा है और वो उसे समझाते भी है, लेकिन हार्ले नहीं मानता और वो कहता है कि मैंने ही ये सब किया है। वो खुद ये मान रहा था, इसलिए ऑफिसर्स को मजबूरन उसे जेल में डालना पड़ता है, जहाँ पर उसकी साइकोथेरेपिस्ट उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हार्ले अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि अब वो जेल से बाहर निकलना नहीं चाहता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।